सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महा अक्टूबर के एजेंडा तथा उससे संबंधित उसके कार्यव्रत के बारे में। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप अवगत ही होंगे कि 30 अक्टूबर 2023 को परियोजना से यूट्यूब सत्र इस संबंध में आयोजित हुआ था। उसमें अवगत कराया गया कि इस बार चूँकि यूट्यूब सत्र लेट होने के कारण आप महा अक्टूबर का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम अपने विद्यालय में 31 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक आयोजित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 5 नवंबर तक आप इस कार्यक्रम को आयोजित अपने विद्यालय में अक्टूबर माह वाला आयोजित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं इस बार की थीम क्या है साथियों। यहाँ पर अक्टूबर माह की थीम हमारे मददगार, ये हमारी थीम है। और इसमें एजेंडा देखिए, पहले एजेंडे पर बात करेंगे हम, साथ में बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट साथ ही लेते चले और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी साथियों देख करके आप लिख सकते हैं। देखिए एजेंडा, जो हमारे पहला एजेंडा है, प्रधानाध्यापक सुपरवाइजर या आंगनवाड़ी हैं, वे जो भी आमंत्रित माताएं हैं उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने का तरीका ये रहेगा कि जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उन्होंने जो भी पेंटिंग बनाई है, जो भी चित्र बनाए हैं, उन पर उन बच्चों के नाम लिख दें और उनके नाम लिखे हुए वे पेपर बच्चों की माताओं को भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। दूसरा साथियों, माताओं से पिछले माह के अनुभव पर चर्चा करेंगे कि गत माह की जो थीम थी, कौन सी थीम थी, पर्यावरण से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित जो थीम थी, उस पर उनके कैसे अनुभव रहे, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बच्चों के साथ किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की। तीसरा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में देखिए सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास के महत्व पर और उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। ये बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी स्टेज है वहीं से इसका होना आवश्यक होता है। इसके बाद देखिएगा 4 नंबर, हमारे मददगार थीम पर माताओं से बच्चों को सिखाने में अपेक्षित सहयोग पर चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात हमारे मददगार थीम पर जेंडर पर समावेशी नज़रिए से चर्चा करेंगे। माताएं हमारे मददगार थीम से संबंधित सामग्री का निर्माण घर पर कैसे करें। और इसके पश्चात हमारे मददगार थीम की सहायता से भाषा सीखने की तैयारी, माताओं से खुली बातचीत करेंगे और बच्चों की साफ सफाई पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं इस प्रकार से कि आज दिनांक कितने को, तो 5 नवंबर से पहले या 5 नवंबर तक आप ले लीजिएगा। ठीक है, 5 नवंबर को अवकाश रहेगा तो 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र में महा अक्टूबर की माता उन्मुखीकरण बैठक आयोजित हुई, जिसमें ये लोग रहे। और एजेंडा नंबर 1 के क्रम में देखिएगा, मैंने बताया जैसे स्वागत हुआ। एजेंडा नंबर 2 के क्रम में देखिएगा, जो गत माह की थीम थी पशु पक्षी आधारित, उसकी गतिविधियों के अनुभव पर चर्चा की। माताओं ने बड़ी खुशी के साथ बताया कि बच्चे बड़े आनंद के साथ गतिविधियों के साथ सीखते हैं। 3 के क्रम में देखिएगा, बताया कि सुपरवाइजर ने माताओं से चर्चा की कि वह बच्चों की अलग अलग भावनाओं को कैसे समझे, उनके नियमन में बच्चों की कैसे मदद करें। बच्चों का सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास होना बाल्यावस्था से ही अनिवार्य है, जिससे बच्चे स्वयं को समझते हुए आत्मविश्वासी होते हैं, अपनी आदतों तथा व्यवहार में नियंत्रण कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, दूसरों को धैर्य एवं संयम के साथ सुनते हैं, स्वयं के लिए निर्णय ले पाते हैं, सहानुभूति, संवेदनशीलता का भाव उनमें आता है। ठीक है साथियों, किंतु यदि उनमें इन चीज़ों का अभाव है तो उससे क्या होगा, किंतु पारिवारिक झगड़े, बार बार को बच्चों को डांटना, मारना, उनको गलत ठहराना, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से अनबन होना, हिंसक फिल्में देखना, इनके कारण बच्चों में देखिएगा सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई सारी चीज़ें बच्चों के समक्ष आती, जैसे कि कोई दोस्त न बनना, बच्चों द्वारा अपनी भावनाएं छुपाना, किसी की परेशानी में मदद न करना, किसी की बात नहीं मानना, दुविधा में सही गलत भूल जाना, जैसे चोरी कर लेना, ठीक से पढ़ाई में मन न लगना, किसी समस्या का समाधान न खोज पाना। तो ये सब चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं। तो इसके बारे में आप माताओं का उन्मुखीकरण करेंगे और माताओं से बात करेंगे। ठीक, और जिससे माताएं अपने बच्चों के साथ उनकी भावनाओं को समझने का और उनके नियमन पर विशेष ध्यान दें। एजेंडा नंबर 4 के क्रम में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं वो 52 सप्ताह का कैलेंडर को लेंगी और जो थीम है हमारे मददगार, इस पर वे बात करेंगे कि इसके माध्यम से, इस थीम के माध्यम से बच्चों को घर पर क्या और कैसे सिखा सकते हैं। जैसे कि माताएं घर पर बच्चों को सिखाएं कि भाई डॉक्टर का क्या काम है, शिक्षक का क्या काम है, प्लम्बर का क्या काम है, बढ़ई का क्या काम है, पेंटर, मोची, दर्जी, डाकिया, इनके क्या काम है, क्योंकि ये सब हमारे मददगार हैं। तो इनके बारे में बताइएगा। इसके साथ साथ
कुछ इससे संबंधित गतिविधियां भी घर पर बच्चों के साथ करिएगा, जैसे कि रोल प्ले। एक बच्चे को एक डॉक्टर बना दीजिएगा, उसके बाद उससे संबंधित कार्य, शिक्षक उससे संबंधित कार्य। साथ ही साथ देखिएगा जो मददगार है वो क्या प्रयुक्त सामग्री उसमें हो रही है, इस पर भी बच्चों से बात करिएगा। और कई सारी इन गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाएं भी बच्चों को सिखाने का काम करिएगा। जैसे पेंटर का रोल प्ले आप करा रहे हैं तो उसमें रंग को खरीदने और बेचने संबंधी बात बच्चों से करिएगा, जिससे उनके अंदर क्रय विक्रय की समझ, अवधारणा पैदा हो सके। उसके बाद रंगों के नाम पर बात करिएगा। पेंट की सामग्री की गिनती करवा लीजिएगा, तो उससे गिनती करवाइएगा, तो गिनती का कॉन्सेप्ट उसमें अवधारणा लाइएगा। पेंट के अलग अलग प्रकार के डिब्बे हैं, छोटा है, बड़ा है, गोल है, तो उससे आकार की पहचान कराइएगा। तो ये वाली जो अवधारणाएं हैं वे माताएं इस थीम के माध्यम से घर पर बच्चों को सिखाने के हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही इस चीज़ का जरूर माताएं ध्यान रखें कि गतिविधि बच्चों की आयु के हिसाब से हो। अगर यही गतिविधि बड़े बच्चों के साथ होगी तो उनको मज़ा नहीं आएगा, छोटे बच्चों के साथ आप कराएंगे। इसके बाद एजेंडा नंबर 5 के क्रम में प्रधानाध्यापक ने माताओं से कहा कि वे अलग अलग व्यवसायों में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करें बच्चों से। जैसे बच्चों से बात करिएगा, बेटा पढ़ाई के काम में, पढ़ाई नहीं साथियों, यहाँ पर सही कर लेंगे आप, ये बढ़ई है, बढ़ई के काम में या जूते चप्पल ठीक करने के काम में आपने कितनी महिलाओं को देखा है? क्या किसी महिला को देखा है? चिट्ठी बांटने के काम में किसी महिला को देखा है? दूध बांटने के काम में किसी महिला को देखा है? या बिजली के काम करने में इलेक्ट्रीशियन के रूप में किसी महिला को देखा है? या अखबार बांटने के काम में कितनी महिलाएं देखी हैं आपने? तो इस पर बच्चों से बात करिएगा ताकि बच्चों के अंदर शुरू से ही जेंडर संवेदीकरण की भावना पैदा हो सके। ठीक। इसके पश्चात बिंदु संख्या 6 के क्रम में हमारे मददगार से संबंधित कुछ सामग्री माताओं से बनवाइएगा। जैसे कि आप क्राफ्ट के रूप में बच्चों से आरी बनवा सकते हैं, ठीक है, या इस तरह की सामग्री, या बच्चों से क्राफ्ट के रूप में हथौड़ा बनवा सकते हैं। ठीक है, माताओं से वहीं पर बनवाइएगा ताकि वे बच्चों के साथ ये चीज़ बनाएं और बच्चों को आनंद आए सीखने में। इसके बाद एजेंडा नंबर 7 के क्रम में चर्चा की गई कि वर्तमान माह की थीम हमारे मददगार के माध्यम से बच्चों को भाषा सीखने में कैसे मदद हमारी माताएँ करेंगी ये बच्चों की। तो देखिए, जैसे उनको माताओं को बताइएगा कि नाई के बारे में अगर बात करें तो बच्चों से ये भी बात करिएगा जो नाई है शब्द, उसमें शुरू की आवाज़ क्या है, शुरू की आवाज़, शुरू की ध्वनि क्या है। और उसके बाद ये भी बात करें जो ये न है शुरू का अक्षर, तो इस न से शुरू होने वाले और भी शब्द वे बच्चे बताएं। इसी तरह से पुलिस है तो उसकी पहली ध्वनि क्या है, और जो पे अक्षर है उससे शुरू होने वाले अन्य शब्द भी उनका पता करें। तो इस तरह से भाषा सीखने में मदद होगी। और एजेंडा नंबर 8 के क्रम में बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता पर बात करें, उनके स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं पर बात करें ये। इसके बाद अंत में उपस्थित माताओं, अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज की माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथियों, संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित ही मैं इस वीडियो को अपलोड करने में लेट हुआ हूँ, थोड़ी व्यस्तता रही है। धन्यवाद साथियों।